नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि वैकेलाइट है एक। पहला ऑप्शन प्राकृतिक बहुलक, सेकंड है योगात्मक बहुलक, थर्ड है आपके संघनन बहुलक और फोर्थ है आपके समबहुलक। तो आपको बताना है बेकेलाइट क्या होता है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि बेकेलाइट प्लास्टिक का एक प्रकार है और ये क्या होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जिसको आप पुनः चक्रित नहीं कर सकते। कैसा होता है आपके, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, मतलब कठोर होता है। और हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जितनी भी प्लास्टिक होती हैं वो क्या होती है, कृत्रिम होती है। इसको किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। तो ये क्या, एक कृत्रिम पदार्थ है, तो ये प्राकृतिक बहुलक तो नहीं हो सकता। तो मतलब बेकेलाइट कैसा है, आपके कृत्रिम बहुलक। फिर आपको बताते हैं कि जो निर्माण कैसे होता है, योगात्मक बहुलक के द्वारा, संघनन के द्वारा या फिर समबहुलक। तो दोस्तों, बेकेलाइट में मतलब क्या होता है, बेकेलाइट बनाया जाता है आपके फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से। तो ये बनाया जाता है आपके फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से, CHOH, जिसका सूत्र होता है C डबल बॉन्ड OH। ये होता है आपके फॉर्मेल्डिहाइड, ये वाला, ये मतलब ये होता है CHOH। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेकेलाइट फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है आपके, जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है। सबसे पहले ये क्या होता है, अपनी और जो और तो स्थिति होती है उस पर क्या जोड़ देता है, CH2OH जोड़ देता है। तो दोस्तों, क्या किया जाता है आपके, जो जो आपके फिनॉल होता है उसकी अभिक्रिया कराई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से क्षार की उपस्थिति में। तो इससे क्या बनता है आपको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बनता है, देखिए, और पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। तो क्या होता है आपके, ऑर्थो हाइड्रोक्सीपिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सीपिनॉल बनता है। फिर ये आपस में भी क्रिया करते हैं और आपस में भी क्रिया करके नोवोलक बना देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ये इस प्रकार से आपके अभिक्रिया करते हैं, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर आपके जल का निष्कासन हो रहा है, जिसे मैं नीले चिन्ह से व्यक्त कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, जल का निष्कासन हो रहा है। और दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, आपके अभिक्रिया के उप उत्पाद के रूप में या तो जल या एल्कोहल या फिर कोई गैस निर्मुक्त, तो वो आती हैं, आपके सभी अभिक्रियाएं आती हैं वो संघनन अभिक्रियाओं में। तो आपके जो फिनोल का निर्माण है वो किस में आ रहा है, संघनन अभिक्रिया में। और ये जो पूरी संरचना होती है, जिसको आप, इसको बोला जाता है आपके, क्या बोला जाता है, फॉर्मेल, मतलब बेकेलाइट बोला जाता है। तो दोस्तों, आपके जो बेकेलाइट का निर्माण आता है वो आता है आपके संघनन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेकेलाइट एक संघनन अभिक्रिया का उत्पाद है। देखिए, यहाँ पर आपके ये जल का इसमें से निष्कर्षण हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो आपके बेकेलाइट है वो है संघनन अभिक्रिया, मतलब संघनन बहुलक। अब योगात्मक बहुलक क्या होते हैं दोस्तों, योगात्मक बहुलक होते हैं जैसे कि आपके टेफ्लॉन होता है। योगात्मक बहुलक में एक ही प्रकार के जो आपके क्या होते हैं, अणु होते हैं, उनका क्या किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में इनका योग किया जाता है। जैसे कि आपके टेफ्लॉन क्या होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे जो टेफ्लॉन के होते हैं वो बहुलक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, CF2 का हॉल, इसके जो एन अणु होंगे, एन का मतलब होता है लाखों सैकड़ों। तो ये इस प्रकार से टेफ्लॉन बनता है जिसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं। लेकिन आपके जो फिनॉल है उसमें मतलब फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर के बेकेलाइट बना रहे हैं। तो ये योगात्मक तो नहीं है। और समबहुलक दोस्तों, समबहुलक योगात्मक बहुलक का ये एक प्रकार होता है जिसमें क्या होता है कि समान प्रकार के अणु मिलकर के क्या करेंगे, अब यदि आपके योगात्मक बहुलक बनाएंगे, जैसे फिनॉल में, जैसे कि आपके इधर देखिए टेफ्लॉन में बना रहे हैं, तो इसके समान अणु हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो आपके समबहुलक है और साथ में क्या है, आपके योगात्मक बहुलक है। जिसमें क्या समान प्रकार के अणु मिलकर के बहुलक बनाएंगे वो आ जाएगा आपके योगात्मक बहुलक में ही समबहुलक, और जिसमें विपरीत प्रकार के बनाएंगे वो आ जाता है आपके सहबहुलक। तो हमने सभी विकल्पों की सहायता से देखा है, तो हमने पाया है कि आपके जो बेकेलाइट होता है वो बेकेलाइट आपके एक संघनन बहुलक है। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। थैंक यू।